22 जुलाई 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम गान के साथ मंत्रालय में संपन्न। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी मध्य प्रदेश के स्थानीय शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को देते हुए कहा कि सावन में महाकाल की सवारी में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज की गई। प्रशासन की बेहतर व्यवस्था की सराहना हुई और भविष्य में महाकाल यात्रा को पूरे देश में प्रतिष्ठित धार्मिक आयोजन बनाने का संकल्प लिया गया। महत्वपूर्ण निर्णय में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और प्रशासन को निर्देश दिए कि किसानों को बोवनी के समय खाद की कोई कमी या कालाबाजारी ना हो एवं उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक मिले। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में जैव विविधता संवर्धन, टाइगर रिजर्व और पचमढ़ी क्षेत्र को बायोस्फीयर घोषित करने के कार्यों पर भी जोर दिया जाए। इन क्षेत्रों में पर्यटन एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। उज्जैन और ग्वालियर में लगने वाले मेलों, विक्रमोत्सव, व्यापार मेला, राजमाता सिंधिया मेला में ऑटोमोबाइल्स पर 50% टैक्स छूट का अनुमोदन किए जाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा। प्रदेश में विश्वसनीय आधुनिक डाटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ये डाटा सेंटर देश के अच्छे डाटा सेंटरों में से एक होगा। महत्वपूर्ण निर्णय में 1960 में स्थापित गांधी सागर जल विद्युत गृह और मेवाड़ के राणा प्रताप जल विद्युत गृह के संयुक्त रूप से नवीनीकरण का निर्णय लिया गया। इस परियोजना के तहत कुल 1037 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें सरकार का 30% योगदान रहेगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल है हमारा। और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एकदम भगवान महाकाल की आकर्षण सारे देश में बढ़ा है और आपने देखा होगा लगभग 20 गुना भक्तों की संख्या भी बढ़ी है। कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ महाकाल की सवारी में थे और जिस प्रकार की भीड़ थी, तो मैं तो लगभग 40 सालों से ज़्यादा हूँ, तो अद्भुत भीड़ थी। मतलब आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में उर्वरक की लिए सभी माननीय मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने अपने प्रभार के जिलों में, अब चूंकि बोनी तो हो गई है और बोनी में भी ऐसी कोई किसानों को परेशानी बिल्कुल नहीं आई, उनको समय पर खाद उर्वरक मिलता रहा और अभी भी अब वापस दूसरी बार लगेगा। तो सभी माननीय मंत्रीगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसानों को समय पर खाद मिले, ब्लैक नहीं हो और बाजार के अंदर नकली खाद नहीं आए, इसको विशेष ध्यान दें। इस संबंध में प्रशासन को भी निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और किसान को कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं और विशेषकर जैव विविधता से संपन्न हमारा प्रदेश है और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रुचि भी बहुत ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे धार्मिक पर्यटन में हमने महाकाल लोग बनाया और उसके बाद लोगों का आकर्षण बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, अब जैव विविधता के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और इसलिए अब इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत फोकस किया है। आप सभी जानते हैं कि शेर, चीते अब मध्य प्रदेश इनके नाम से पहचानने लगा। अभी तक तो गुजरात ही टाइगर के नाम से पहचाना जाता था, पर मध्य प्रदेश की भी पहचान अब हो रही है और मुझे लगता है कि जैसे पचमढ़ी है, पचमढ़ी क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है उसको भी। और बायोस्फीयर से मतलब ये है कि
हमारे जितने भी जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, वायु में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके संरक्षण का काम। और इसलिए इस दिशा में सरकार बहुत गंभीर है और इन सब क्षेत्र को संरक्षित करके लोगों को जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनको आकर्षित करने का काम किया जाएगा। अभी उज्जैन में भी मेला लगता है और विक्रमोत्सव उज्जैन में भी और ग्वालियर में भी मेला लगता है। तो दोनों, ग्वालियर में राजमाता सिंधिया मेला है और उज्जैन में विक्रमोत्सव व्यापार मेला। हमने वहाँ ऑटोमोबाइल्स की छूट 50% दी थी टैक्स की, तो उस टैक्स का आज अनुमोदन किया गया है। आज का युग है, ये तकनीकी का युग है और उसमें सबसे प्रमुख है डेटा सेंटर। और डेटा भी विश्वसनीय डेटा, नहीं तो कई चीजें तो अभी सोशल मीडिया में ऐसी चलती है कि अपन ढूंढते रहते हैं कि यार ये जो चल रहा है ये सही है कि गलत है, कितनी प्रामाणिकता। तो प्रामाणिक हो और उस दिशा में गंभीरता दिखे सरकार की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इस यात्रा के दौरान डाटा सेंटर्स में भी विजिट किया और एक अच्छी तकनीकी का डाटा सेंटर मध्य प्रदेश में कैसे बने, और अभी इसमें लगातार तकनीकी का विकास हो रहा है। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि अभी सरकार ने सांख्यिकी समृद्धि के लिए डेटा सेंटर को फोकस करके एक विश्वसनीय, एक जवाबदार डेटा सेंटर हम बना रहे हैं और शायद वो देश के अच्छे डेटा सेंटर में से एक होगा। इसमें भी आज कैबिनेट में काफी चर्चा हुई, निर्णय हुआ कि मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वसनीय डाटा सेंटर के रूप में बने। अधिकतर सरकार, देखिए आज के समय में डाटा कोई सा भी हो, आपको कोई भी डेवलपमेंट करना है, जैसे सड़क बनाना है तो ट्रैफिक का डाटा चाहिए, आपको बिजली की वायरिंग करनी है या उसका एक्सपेंशन करना है तो कितने लोग उपभोक्ता हुए, वो डाटा चाहिए। तो डाटा आज के समय डेवलपमेंट के साथ एकदम जुड़ गया है और विश्वसनीय डाटा ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे सब विभागों के साथ सामंजस्य करके हमारा डाटा सेंटर, इसमें हम शासकीय अधिकारी विभाग को लगेंगे, पर जरूरत पड़ी तो हम इसमें शोधकर्ता, नीति निर्धारकों के साथ मिलकर, और एक मैंने अपनी बात के प्रारंभ में कहा कि एक विश्वसनीय डेटा सेंटर का केंद्र मध्य प्रदेश बने। देखिए इसमें नई तकनीकी का समावेश करना सबसे बड़ी बात तो ये है, और उसकी विश्वसनीयता और डाटा कलेक्शन, और सब जगह से विश्वसनीय डाटा कलेक्शन। मैं बाद में बार बार कह रहा हूं कि हम जवाबदार सरकार है, तो हमारा डेटा इतना जवाबदार होना चाहिए कि किसी को भी, जो आप पत्रकारों को कोई न्यूज बनानी है तो आपको डेटा चाहिए, तो हम विश्वसनीय डेटा देंगे। तो इस प्रकार हम एक विश्वसनीय डेटा सेंटर आधुनिक तकनीक का बना रहे हैं और इस दिशा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी टूर पर गए थे तो उन्होंने काफी विस्तार से इस पर चर्चा की। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, आप सभी जानते हैं कि सबसे पुराना हमारा गांधी सागर जल विद्युत गृह है, जो हमारी बिजली पानी से बनती है, और मेरा ख्याल है कि इसकी आधारशिला 60 में रखी गई थी, और एक राणा प्रताप राजस्थान का है और हमारा गांधी सागर है। तो ये संयुक्त रूप से काफी पुराना एक हाइड्रो का जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। इसकी कैपेसिटी 115 मेगावाट है, पर इसकी आयु कंप्लीट हो गई, लगभग 40 साल से चल रहा है और सभी तकनीकी लोगों की राय है, और यही हालत राजस्थान की भी है। राजस्थान सरकार और हमने संयुक्त रूप से मिलकर और इसका नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है। तो लगभग इसमें 464 करोड़ का 464 करोड़ का बनेगा ये।
और इसमें 4 into 43 मेगावाट इसका नवीनीकरण होगा। इसकी जो अनुमानित लागत हो सकती है 573 करोड़ भी। इसमें सरकार का 30% हिस्सा होगा, बाकी लोन से यह